हेलो स्टूडेंट, HPC कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th CBSE मैथमेटिक्स बेसिक्स के प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हेल्प भी करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो उसमें देखना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये जो होती है ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे कंपैरिजन करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो इधर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, k गिवन है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 है, और c की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है -7 गिवन है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इसके साथ हमने कंपेयर कर लिया। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास कितना 2 दिया है, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा से हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है -b/a। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -c/a। तो c की वैल्यू प्लस c/a होता है, -c/a नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जस्ट c/a। c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -7 हो जाएगी, और a की वैल्यू हमारे पास k दी हुई है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है। तो जब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, -7/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आपको कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, विथ क्वेश्चन नंबर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है, दैट इज 2। और फिर मुझे क्या करना है, इस जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगी, ए बी सी की वैल्यू मिली। उससे मैंने आपको बताया कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, उसकी वैल्यू -b/a होती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है वो c/a होती है। तो इन केस अगर उन्होंने पूछा कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस इतना है, तो आप के या किसी और एलिमेंट की वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a इज इक्वल टू 8 एंड a10 इज इक्वल टू 19, देन द वैल्यू ऑफ d। हमें क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 10th टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स an इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n-1d। अगर आप यहाँ देखें तो आपको 10th टर्म 19 दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, ये 10th टर्म को लेके मतलब n की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, a10 हमारे पास कितना दिया हुआ है 19, तो मैं यहाँ 19 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस n-1d। मैंने बोला यहाँ n की वैल्यू हमें 10 लेनी है, तो 10-1 करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो गया 10-1, और d वी नीड टू फाइंड आउट। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये माइनस का 19 और ये माइनस का 8 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इधर कितना माइनस का 27 इक्वल टू 9d हो जाएगा,
और जैसे ही आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो -27 डिवाइडेड बाई आपका 9 आएगा। तो आंसर कितना हो गया आपका -3 हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि ए हमारे पास 8 गिवन है, ए 10, वी हैव गिवन हियर 19 -19, देन द वैल्यू ऑफ डी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो लिखा, यहाँ से a 10 मतलब n की वैल्यू 10 ले ली, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a + 10 - 1, और यहाँ कितना लिखेंगे, d लिखेंगे। फिर यहाँ पे a 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -19 दी है। -19 = a की वैल्यू 8 गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस n की वैल्यू 10 है तो 10 - 1 करेंगे, 10 - 1 × d होगा। 8 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -19 - 8 = 90 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -27 आएगा, विच इज इक्वल टू 90। 9 3 जो 27 होता है, तो -27 को क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा -3। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, जब हम किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो जो उसके कोऑर्डिनेट हैं वो होते हैं हमारे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास x1 दिया है, ये मतलब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट दिया है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और यहाँ पे आपके पास सपोज कोऑर्डिनेट 1, 3 दिए हुए हैं, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 8, 3/2 गिवन है। तो आपको ये मिडिल पॉइंट निकालना है, एक कोई भी मिड पॉइंट m दे दीजिए, आपको ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू 8 है, तो -1 + 8 को मैं डायरेक्टली 7/2 लिख लेती हूँ। ठीक है, और सेकेंड आपका कितना है, 3 + 3/2, यहाँ पे मुझे लिखना है 3 + 3/2। इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो ये कितना हो गया आपका 7/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 7/2 और कॉमा ये 3 × 2 = 6 + 3, ये क्या हो जाएगा आपका 9/2। तो आपका आंसर क्या है, 7/2, 9/2। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, sin θ = 1/3 गिवन है। देन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, तो हमें क्या निकालना है, सीकेंट थीटा निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ से मुझे चाहिए cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा = आपका कितना हो जाएगा, √1 - sin² थीटा। ठीक है, इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 - 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 9 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√2/3 आ जाएगा आपका। एक्चुअली ये cos थीटा की वैल्यू है ना, हमें निकालना है सीकेंट थीटा। ठीक है, तो सीकेंट थीटा = कितना होता है, 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब कितने, आपकी 3/2√2 आ जाएगा। जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं और cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं और फिर वो आंसर चेक करते हैं, तो आंसर वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट ए ही लगा देंगे, बट वो करेक्ट आंसर नहीं होगा आपका। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 3/2√2, क्योंकि हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग इन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे HCF, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नंबर जो दिया है वो 132 है। 132 को आप लिख सकते हैं 11 × 12। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 12 × 12, 12 × 12 + 130, 132 आएगा, करेक्ट। और जो 77 है इसको भी हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के देख लेते हैं, तो ये कितना आएगा आपका 11 × 7। तो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन नंबर जो है वो क्या है, 11 आ रहा है, राइट। इन दोनों का जो कॉमन नंबर है
वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 11 होगा। तो ऑप्शन आपका 11 सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if the roots of quadratic equation are real and equals then the value of k is ओके हमारे पास ना कुछ फॉर्म होते हैं यहाँ पे, लाइक डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्म होता है, अगर b² माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स होते हैं डिस्टिंक्ट एंड रियल, रियल एंड डिफरेंट कह सकते हैं, जैसे 1, 2, 2, 3, ठीक है। जब हमारे पास कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो जो हमारे रूट्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, इक्वल एंड रियल होते हैं, इक्वल एंड रियल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगाना है, और यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या है, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, तो a की वैल्यू आपकी 4 है, b की वैल्यू आपकी -5 है, और c की वैल्यू k है। इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 4 के 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, k दी हुई है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 16k इज इक्वल टू -25, ठीक है। माइनस जब आप इसको 25 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और k इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग गेम इज p एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज, ठीक है। होता क्या है कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो होता है ना, दोनों का एडिशन 1 होता है। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम p ऑफ l निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग माइनस करना पड़ेगा। तो जो p ऑफ p है उसकी वैल्यू कितनी दी है, हमारे पास p दी है, तो 1 माइनस p ऑफ v हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस p है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस p हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यहाँ पे हमें डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x2 आपका कितना हो जाएगा -2, और x1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये आप लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर। आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते थे, ठीक है। स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। y2 की वैल्यू कितनी दी है 3, और y1 की वैल्यू कितनी दी है -3, तो 3 -3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, तो मैं 3 + 3 लिख देती हूँ, तो यहाँ +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या है आपका स्क्वायर रूट है, तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और +3 + 3 ये 6 हो जाएगा, है ना। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा आपका √13 आएगा, क्योंकि 13 4 × 52 है ना, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ 2 मिलेगा आपको, तो 2√13 आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा।
मैं पता है मैंने पहले ही अभी लिख के दिखाया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो पहले क्या करेंगे, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों को क्या किया, साथ में रख लिया। इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है उसमें साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ थीटा वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ऑप्शन से हेल्प लेके सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू 90 लेने पर जो ये आपके पास क्वेश्चन है इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स इज अ रेड क्वीन। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं ना वो 4 पार्ट पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, और हर एक में 13 कार्ड होते हैं, ये 13, ये 13 और ये 13। इसमें से जो 2 पेयर रहते हैं वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ये रेड कलर के, और ये वाले जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, तो हर एक जो रेड का एक ग्रुप होता है ना, ये 13 कार्ड का जो ग्रुप होता है, इसमें एक एस होता है जिसको हम लोग हिंदी में इक्का बोलते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जोकर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक रेड क्वीन तो यहाँ से मिल गई आपकी, एक रेड क्वीन आपको यहाँ से मिलेगी। तो आपके पास क्वीन कितनी हो गई, 2 रेड क्वीन हो गई। यहाँ से ब्लैक ब्लैक मिलेगी जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रेड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से 2 रेड क्वीन है, तो हम क्या करेंगे, 2/52 करेंगे, 2/52 करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बन जा 2 और 26 2 जा 52 हो जाएगा। तो 1/26 आपका आंसर होगा। इफ अ वेरिएबल x डिवाइड्स स्टैटिकल डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल x है जो किसी स्टैटिकल डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। स्टैटिकल डेटा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेटा, जैसे कि मैंने लिखा 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। कितने नंबर है इसमें, कॉमा का यूज कर दो यहाँ पे। नंबर कितने हैं, 5 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है, मीन है, मीडियन है, मॉड है या रेंज है, जो इस ग्रुप ऑफ डेटा को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होता क्या है कि जब हम मीडियन निकालते हैं तो जो मीडियन होता है ना वो ग्रुप ऑफ डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो n/2 कर दो, अगर इवन नंबर है तो n/2 + 1 से हम क्या निकालते हैं, मिडिल डेटा को फाइंड आउट करते हैं। इसलिए मीडियन क्या करता है, जो स्टैटिकल डेटा है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7/2। एक कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आपकी 7/2 दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 4/3, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 होती है और r की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 7/2 है। तो ये पावर 3 है, इसलिए 3 टाइम लिख देती हूँ मैं, 7/2 × 7/2 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे कि 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक,
ये जो 2 2 जा 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से 22 कैंसिल हुआ, तो बचा कितना आपके पास, यहाँ पे बचा आपके पास 11 और यहाँ पे 7 7 बचा, तो यहाँ पे कितना है 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 11 बचा आपके पास, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपका कितना 3 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 हो गया। अब आंसर में आप देख सकते हैं कि 3 कहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे जस्ट इमेजिन करना चाहें कि आंसर कौन सा आ रहा है बिना इसको मल्टीप्लाई, तो 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ सी में आ रहा है, राइट। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 7 जा कितना होता है 49 इंटू 11 होता है, और डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, 9 है, 11 4 जा 44, 44 और प्लस 9 करेंगे, है ना, तो आपका कितना 53 हो जाएगा। तो ऑप्शन डिवाइडेड बाई 3, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली द मोड ऑफ द डेटा। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो 3 इंटू 23 कर दो, 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 21 करना है आपको, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 3 जा ये कितना हो जाएगा 9, 3 2 जा ये कितना हो जाएगा 6, 69 से आपको माइनस करना है 42 को, ठीक है। तो यहाँ 6 माइनस 2 किया तो 7 आ गया, और 6 से 4 किया माइनस तो 2 आ गया, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 27 आ रहा है यहाँ पे। तो 27 फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है ना। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो इससे आप दूसरे फॉर्मूले भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से ना सिर्फ हम लोग मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि हम लोग मीडियन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और मीन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th वन, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कॉन आर 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज। ये क्या दिया हुआ है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कॉन, ठीक, ये एक कॉन है हमारे पास, ये है कॉन, ठीक, इसकी जो हाइट है, द हाइट कितनी दी हुई है हमारे पास 24 दी है, ठीक है, एंड रेडियस जो है वो इसकी कितनी दी है 7 दी है। हमें क्या करना है स्लैंट हाइट निकालना है। तो अगर आप एक तरीके से देखें तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है, राइट, ये आप देखें ऐसे ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। हमें क्या निकालना है इसमें हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मतलब मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल लेती हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होगा आपका 576 होगा, ये होगा आपका 576 एन प्लस 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है ना। तो ये कितना हो गया आपका 625 हो गया, 625 हो गया। ये किसकी वैल्यू है एल स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे तो सिर्फ एल चाहिए ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर होता है ना 625। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। 15th क्वेश्चन में इफ 1 zeros ऑफ दिस इज -3 देन एल्फा इज। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 zeros दिया हुआ है -3। 1 zeros का मतलब ये होता है कि जो जीरोस दिया है अगर वो x को रिप्लेस करके वो वैल्यू आपने इक्वेशन में रख दी तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू आपको 0 देगा, ठीक है। बट हमें तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है हमें यहाँ पे
ये अल्फा माइनस 1 और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3 रखनी है, तो ये -3 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो +3 हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली 9 लिख देती हूँ यहाँ पे। माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा और प्लस का ये कितना हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अल्फा -9 -3 अल्फा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये -9 + 1, ठीक है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, ऑपोजिट साइड जाएगा। 9 अल्फा से 3 अल्फा माइनस करेंगे तो 9 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 अल्फा इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 8 - 8 था, राइट साइड 8 + 8 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/6 हो जाएगी। तो ये 4 जा और ये कितना हो जाएगा आपका 3 जा, है ना, 2 4 जा 2 3 जा, तो 4/3 जहाँ आपका आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा 4/3। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 और 18 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, ठीक है। तो डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर ऑफ वन एंड इज -4,0 एंड द अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस इज एट, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये है सर्कल, इसका डायमीटर दिया हुआ है 6, ये आपका सेंटर ओ है, ठीक है। डायमीटर पूरा दिया है 6, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 3 ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, और 1 पॉइंट आपका 4,0 दिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है ना वो मैं A,0 ले लेती हूँ, ठीक है, और ये जो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो 6 दिया हुआ है, ये O लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है ये पॉइंट ए निकालने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a - 4, तो ये क्या हो जाएगा a + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और +0 - 0 0 ही रहेगा, इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब a + जो 4 है स्क्वायर है और ऊपर रूट लगाए, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा a + 4 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 36। स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, देन a + 4 इज इक्वल टू आपके पास कितना, एक्चुअली यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया है ना, रूट लगाएंगे तो सिर्फ 6 आएगा यहाँ पे, तो मुझे ये रिमूव करना होगा थोड़ा सा, हाँ, तो ये सारे जाने वाला है क्या, ओह नो, तो ये क्या है हमारे पास -4,0 गिवन है ये, और यहाँ पे मैंने A,0 ये पॉइंट लिया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a + 4 का मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 6 आएगा। मैंने यहाँ रूट लगाया ना, इसलिए 6 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो जो ये स्क्वायर और रूट जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, a + 4 इज इक्वल टू 6 आया, और a इज इक्वल टू 6 - 4 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी 2 आ गई। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया था ना वो मैंने A,0 लिया था, तो जो पॉइंट आएगा ना वो 2,0 आएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। वैल्यू ऑफ k फॉर विच 5x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + ky + 1 इज इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन होते हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरी फाइंड आउट करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं। अगर
अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। सेकेंड कंडीशन होती है अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो A1 की वैल्यू जनरली जो इक्वेशन है वो हम लोग कंपेयर करते हैं A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 होता है। सेकेंड जो होता है वो होता है A2x प्लस B2y इज इक्वल टू आपका कितना C2 होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इनसे हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और B2 की वैल्यू कितनी है, K है। ये दोनों इक्वल है, और थर्ड वाला आपका नॉट इक्वल है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, -7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 5a के इज इक्वल टू कितना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आपका 4/5 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। देखो, हर एक जो डाइस होती है उसको जब हम लोग रोल करते हैं तो उसमें 6 आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो 36 आउटकम्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो होंगे 36। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबलेट। डबलेट का मतलब होता है लाइक 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, 5,5 एंड 6,6, ये होते हैं डबलेट। तो आउट ऑफ 36 इसमें 6 तो डबलेट ही है आपके, है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है डबलेट आने की, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा जब आप इसको कैंसिल करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Thank you for watching my video.